हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च 2025, बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ट्रम्प का कहर चालू है मार्केट, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। ट्रम्प ने हद कर दी कल के सत्र में। कल ट्रम्प ने कनाडा के ऊपर डबल टेरिफ डिक्लेयर किया। यानी अभी तक वो 25% मेटल के ऊपर टेरिफ लगा रहा था, यानी टैक्स बढ़ाया था उन्होंने, इंपोर्ट टैक्स। अभी वो 50% कर दिया। इसी न्यूज़ के कारण कल अमेरिकन मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गए। 400 साढ़े 400 पॉइंट, 450 500 पॉइंट, और एक समय तो 700 800 पॉइंट गिरे थे अमेरिकन मार्केट, लेकिन वहाँ से कवर हो गए और 450 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। आज सुबह वैसे अमेरिकन डाउ फ्यूचर अच्छा चल रहा है, लगभग 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों, 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और जो गिफ्ट निफ्टी कल 100 120 पॉइंट माइनस में चल रहा था, आज सुबह देखने के बाद गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट भी 50 पॉइंट प्लस में है, फ्लैट है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश चल रहे हैं दोस्तों। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड वही है, 103 के पास डॉलर इंडेक्स, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की 4.20-25 के आसपास ही है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रूड ऑयल भी वही है, $70 के आसपास ही है, यानी कुछ चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। एफआई की भी वही सेम पोजीशन है। एफआई ने हमेशा की तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग किया है कैश में। 2800 करोड़ यानी 2800 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया उन्होंने। और वही डीआई ने 2000 करोड़ का माल कैश में बाई किया है। तो इसमें भी कुछ जान नहीं है। एक बोरिंग टाइप का एनवायरनमेंट दिख रहा है दोस्तों मार्केट में। इंडिया विक्स भी आपको मालूम है, कल ही मैंने बोला था कि 14 के आसपास ये कायम, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कल निफ्टी लगभग 40 पॉइंट 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था हमारे यहाँ, 22,500 के निकट, 22,500 के निकट। और बैंक निफ्टी लेकिन ज़्यादा गिरा था दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया ज़्यादा गिरा था, 160 पॉइंट 160 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और 47,850 के ऊपर क्लोज हो गया था। ज़्यादा गिर गया था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। और कल तो आपको खबर मालूम है, कल बैंकिंग के स्टॉक्स थोड़े दबाव में थे दोस्तों, इंडसइंड बैंक के वजह से। आज क्या सबसे इम्पोर्टेंट, आज क्या? अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग पोजीशन बची है इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो 18% के करीब है दोस्तों, 18% के आसपास है। 16 से 18%, इस 16 से 19% इस रेंज में ही वो चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, महीनों से। यानी मोटा मोटी थोड़ा सा बड़ा बैंड अगर देखेंगे तो 15% से लेकर 20% लॉन्ग पोजीशन में इंडेक्स में वो चल रहे हैं। यानी 80% से लेके 85%, 80 to 85% वो शॉर्ट में है इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में, ऑप्शन और फ्यूचर में। तो अभी भी वो कवर करने में मोड में नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबली मार्केट अभी भी ख़राब है ट्रम्प के कारण। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डाटा आज आने वाला है शायद अमेरिका में। ओके, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अमेरिकन मार्केट बहुत बड़ी लेवल पे। आज का दिन अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ा हो सकता है, और उसके ऊपर हम लोग आज अगर टाइम पास किया तो कल फिर बड़ी ओपनिंग हो सकती है या बड़ा गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का फिगर अमेरिकन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारा भी इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है दोस्तों, महंगाई का आंकड़ा, जैसे अमेरिका का आ रहा है वैसा हमारा भी आ रहा है। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी इम्पोर्टेंट लेवल नीचे 22,400,
450 ये इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के तौर पे, 22,400 450। उसके नीचे 22,300 350 मजबूत सपोर्ट, और सबसे बड़ा सपोर्ट 22,200 250, जो पिछले कई दिनों से तोड़ा नहीं गया है। जब तक ये 22,200 का लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में, तब तक मार्केट नीचे से बाउंस बैक मारेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्री मार्केट रिपोर्ट जो मैं प्रस्तुत करता हूँ वो एज प्योरली टेक्निकल लेवल के ऊपर होता है। और ऊपर दोस्तों 22,550 के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस रुकआउट है, उसके ऊपर 22,650 रेजिस्टेंस रुकआउट रह सकता है आज के दिन। उसके ऊपर 22,750 से लेके 850, 22,750 से लेके 22,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस रुकआउट है। जब तक ये 22,850 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, तब तक 23,000 का लेवल प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। 22,850 के ऊपर जाता है निकलता है तो फिर 23,000 लेवल बहुत जल्दी आ सकता है निफ्टी में, और ये मेन टारगेट वही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि बड़ा गिरावट होगा मार्केट में, उसके बाद वो 23,000 का लेवल जाने की कोशिश करेगा मार्केट में, और बहुत बार आपने देखा है कि 22,700 800 के आसपास जाता है फिर नीचे आता है मार्केट। तो 23,000 का एक टारगेट ऊपर के लेवल पे हो सकता है निफ्टी में दोस्तों। वही बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 47,500 नीचे सपोर्ट, उसके पीछे 47,200 300 47,000 ये मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। और ऊपर के लेवल पे अभी 48,200 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस रुकआउट का हो सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, 48,200 का लेवल। उसके बाद 48,500 48,800 और 49,000 लेवल, ये पिछले कई दिनों से आप सुन रहे रहेंगे। रट्टा मार मार के आपको दिमाग में रखना है ये सब कुछ चीज़ें, ये रजिस्टर्स रुकआउट के बैंक निफ्टी के। ओके, तो ये सब कुछ सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने आपको समझाया है। कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? आईटी के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट पिछले कई दिनों से दिख रही है, तो मुझे लगता है कि आईटी के स्टॉक्स में नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक आने वाले दिनों में आ सकता है, तो इसके ऊपर आपको वॉच करना है। जैसे टीसीएस जैसा शेयर बहुत गिरा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नीचे से फिर ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नीचे से एक बाउंस बैक मारने की एक चांसेस ज़्यादा है इतने बड़े शेयर्स में, आईटी के शेयर्स में। दूसरा, एफएमसीजी में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स, आईटीसी जैसे स्टॉक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईटीसी 400 के ऊपर पिछले कई दिनों से लगातार बरकरार है, 400 से लेके 410 के बीच में वो घूम रहा है, 408 छोटी दायरे में घूम रहा है पिछले कई दिनों से। तो या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबल है आईटीसी में आने वाले दिनों में, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसके ऊपर भी वॉच आउट कर सकते हैं आप लोग। इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से तो नहीं है, ये आपको तो मालूम है, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग कौन से स्टॉक्स इस समय लग रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री जब तक ये 1200 के ऊपर है तब तक ये स्ट्रांग है। अगला पड़ाव जो अगर 1280 के ऊपर अगर निकलता है, 1280 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा एक रैली आने के चांसेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो ये भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लग रहा है दोस्तों। मिड कैप और स्मॉल कैप भी थोड़े से ठीक लग रहे हैं अभी, लेकिन फ्लैट टाइप के ये कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आज का सत्र जो है वो फिर से एक बोरिंग टाइप का होने के चांसेस है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, राइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और कॉल पुट ऑप्शंस के बाहर के पैसे खा रहे हैं। कल के सत्र में भी एक छोटे दायरे में फंस गया था, एक नीचे गया, बाद में फिर टाइम पास ही किया मार्केट में। सो अभी हेजिंग थोड़ा सा डेंजरस रिस्की लग रहा है। हेजिंग से क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है दोस्तों, सो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सो बहुत ही प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करना है, एक ही ऑप्शन बचा है। और अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग कब करना है कब नहीं करना है ये भी आपको समझना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है सब कुछ मैंने बोल दिया है। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।